बिहार की राजनीति में इन दिनों स्वर्ण समाज को लेकर तमाम राजनीतिक दलों की आवाज़ें मजबूत दिख रही है। जहाँ एक तरफ स्वर्ण समाज, खासकर भूमिहार समाज के लोग बीजेपी से खफा दिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजद की तरफ उनका झुकाव देखने को मिल रहा है। बीते दिन राजद नेता तेजस्वी यादव परशुराम जयंती के मौके पर शामिल हुए कार्यक्रम में, जहाँ बिहार के अलग अलग जिलों से भूमिहार ब्राह्मण समाज के लोग बड़ी तादाद में आए थे। और उस वक्त तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में यहाँ तक कह दिया कि आप लोग हमें वोट दे या न दे, लेकिन अगर हमारी सरकार बनती है तो आप लोगों के लिए, यानी कि भूमिहार ब्राह्मण समाज के लिए काम जरूर करेंगे। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव माफ़ी भी मांग रहे थे, जिसको लेकर बिहार की राजनीति में कई सवाल विरोधी द्वारा खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल बता दें कि स्वर्ण विरोधी के तौर पर लालू प्रसाद यादव को लेकर बातें कही जाती है, खास तौर पे बीजेपी और जनता दल यू की तरफ से। इस वीडियो में हम उन तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे, लालू प्रसाद यादव की राजनीति हो या वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भूमिहार ब्राह्मण या स्वर्ण प्रेम या A to Z की बात कर ले इस पर। इसके लिए आपको पीछे जाना होगा लालू राबड़ी शासनकाल की तरफ। दरअसल साल 1990 का दशक पिछड़ी जातियों के उबार का दौर था। इसी दौरान लालू प्रसाद यादव ने अग्रणी जातियों के विरुद्ध बूढ़ा बाल साफ करो, यानी कि भूमिहार ब्राह्मण राजपूत लाला का नारा दिया था। इसने बिहार में जातिगत घृणा की राजनीति को पूरी हवा दी और इसका बिहारी जनमानस पर गहरा असर भी पड़ा था। हालांकि लालू प्रसाद यादव की इसी राजनीति को जेडीयू और बीजेपी जैसे अन्य दलों ने अपने लिए एक, कहा जाए तो, हथकंडा भी अपनाया, मजबूती मिली और आरजेडी को सत्ता से बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। सीएम नीतीश कुमार ने साल 2005 में बिहार में विकास की राजनीति को परवान चढ़ाया और बिहारी राजनीति की परिभाषा बदलने का प्रयास भी किया। लंबे अगर दौर की बात कर लीजिए, जो अनुभव है लोगों का, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ लेखकों का, वो अनुभव यही कहता है कि बिहार में अब सीएम नीतीश कुमार एक और जहां विकास की राजनीति का चेहरा है, तो वही वे प्रदेश के सर्व जमात, सर्व समाज के नेता के तौर पर भी स्थापित हो गए हैं। सीएम नीतीश की इस छवि को बिहारी पसंद भी करते हैं और बदलते दौर में भी दल अक्सर इसी तरह की राजनीति की बात करते हैं। बदले के दौर में लालू यादव ने भी अपनी स्वर्ण विरोधी छवि को बदलने की कोशिश की। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रकाशित उनकी आत्मकथा गोपालगंज से रायसीना किताब में उन्होंने सफाई दी थी कि वे ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है और न ही उन्हें बूढ़ा बाल साफ करो का नारा दिया था। लालू यादव ने उस किताब में लिखा है कि वह सिर्फ ब्राह्मणवाद और मनुवाद के खिलाफ हैं। इस किताब में उन्होंने नागेंद्र तिवारी जैसे अधिकारियों को याद किया, जिनकी वजह से वे पटना विश्वविद्यालय का चुनाव जीते थे, वरना दबंगों ने तो बैलेट बॉक्स तक नाली और कचरे में डब्बे में डाल दिया था। उन्होंने आगे लिखा कि भीख मांगते गरीब ब्राह्मण को देखकर भी उन्हें बुरा लगता है। हालांकि जब केंद्र सरकार ने स्वर्ण को आर्थिक आरक्षण देने को लेकर संविधान संशोधन किया, तो बिहार में आरजेडी एकमात्र ऐसी पार्टी रही जिसने इसका विरोध किया। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के इस फैसले का विरोध भी किया था और पार्टी को बदलते दौर की राजनीति की सलाह भी दी थी। माना जा रहा है कि एक वजह यह भी थी कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी एक भी सीट नहीं जीत पाई। इसके बाद शायद आरजेडी अपनी छवि बदलने की कोशिश में लग गई है। यही वजह मानी जा रही है कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, खुद को सर्व समाज के पार्टी के तौर पर स्थापित करने की कोशिश में लग गई है। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने भी एक कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिला। लेकिन तेजस्वी यादव उस राह पर चले हैं ताकि राष्ट्रीय जनता दल एमवाई नहीं बल्कि A to Z, जिसमें तमाम जाति धर्म के लोग हो, उसकी पार्टी बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उदाहरण के तौर पर आप राज्यसभा या विधान परिषद के उम्मीदवारों को भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से तेजस्वी ने तमाम बात कर ली जाए, अगर राजपूत समाज के नेताओं की बात कर ली जाए, अगर भूमिहार समाज के नेताओं की, तो लगातार उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से। चाहे केडी सिंह की बात कर ली जाए, या आप जगदानंद सिंह की बात कर ली जाए, या सुनील सिंह की बात कर ली जाए, या विगत विधान परिषद चुनाव में जिस प्रकार से
तेजस्वी यादव ने भूमिहार समाज से आने वाले लोगों को टिकट दिया, 5 लोगों को टिकट दिया, जिसमें 3 लोग चुनाव जीते। और बोचहा में जिस प्रकार से उपचुनाव हुए और जो हार जीत का आंकड़ा रहा, तेजस्वी एक नए प्रयोग के साथ बोचहा में भी गए थे और कहीं ना कहीं सफलता मिला, जिसके बाद तेजस्वी यादव के मनोबल जो है वो और लगातार बढ़ता जा रहा है। और जो प्रयोग किए जा रहे हैं, एमवाई जो परंपरागत वोट बैंक मानी जाती है राजद की, उससे अलग हटकर अब भूमिहार और स्वर्णों को साधने में लगे हैं और कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है। तो ऐसे में तेजस्वी यादव सबको साथ लेकर चलने की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है, अगर बीते विधानसभा चुनाव के वक्त की बात कर लिया तो लगातार अपने कार्यकर्ताओं को तेजस्वी यादव कह रहे थे कि सबको साथ लेकर अगर नहीं चलेंगे तो सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं। इसलिए इस भ्रम को हटा देनी चाहिए कि राजद किसी खास जाति वर्ग की पार्टी है। राजद सभी जाति धर्मों का सम्मान करती है और राजद A to Z की पार्टी है। मुख्य कारण हमने आपको बताया कि आखिर क्या वजह रही, चाहे लोकसभा चुनाव में हार हो, लालू प्रसाद यादव की प्रयास हो और तेजस्वी की सफलता, एक के बाद एक सफलता मिल रही है। इस पे हमने विस्तार से चर्चा की।